तो वेल स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस में जो सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन जो है वो हमें याद रखनी है, वो याद रखनी है सेम ऑर्डर। मीन्स टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ़ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर ये प्राइमरी कंडीशन फुलफिल होती है देन हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे कि हमारे पास कैसे वो एडिशन पॉसिबल है। देन द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज ए न्यू मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इन जनरल, इफ़ आई हैव ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट ए आई जे हैविंग ऑर्डर m by n and a second matrices B having element B I J having order m by n। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन को चेक करेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। देन एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज डिफाइन एज a प्लस b, और ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो एक हमारे पास न्यू मैट्रिसेस देगा, लेट c। तो c के एलिमेंट आएंगे c i j और ऑर्डर जो है इसका सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास c i j एलिमेंट होंगे, ऑब्टेन्ड एलिमेंट ऑब्टेन मैट्रिसेस c के, वो हमारे पास क्या आएंगे, सम ऑफ द रिस्पेक्टिव a i j प्लस b i j रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ द, या फिर हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे हम लाइव एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम ले लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर 2/3। तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं, अरेंजमेंट ले लेते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट 1 0 2, फर्स्ट रो के एलिमेंट -3 1 8, सेकंड रो के एलिमेंट। इसी तरह आप क्या करेंगे, हम एडिशन चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्राइमरी कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2/3 ऑर्डर का सेम मैट्रिसेस लेते हैं, जिसमें एलिमेंट्स जो रहेंगे बी मैट्रिसेस के वो रहेंगे 2 -3 5। हमने ये एग्जांपल लिया स्टूडेंट 6 0 9। तो एडिशन में अब हम रूल देखेंगे। रूल में हमने क्या देखा कि सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज ए न्यू मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस में ए और बी में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए के अंदर 1 है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो के अंदर 2 है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस आएगी वो आएगी 1 + 2 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर -3 0 + -3। अब यहाँ पे ऐसे ही हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 2 + 5 -3 + 6 1 + 0 8 + 9। और हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस रहेगा उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 ऑर्डर रहेगा। तो हमारे पास न्यू मैट्रिसेस आ जाएगा, जिसको हम C से डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 1 + 2 इज़ द 3, 0 - 3 इज़ द -3, 2 + 5 इज़ द 7, -3 + 6 3, 1 + 0 0 1 एंड 8 + 9 17। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 2/3। तो एक कंडीशन आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि इफ़ A एंड B are not of the same order then addition of the matrices is not defined। अब स्टूडेंट हम सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव द टू मैट्रिसेस, से A हैविंग एलिमेंट Aij एंड B हैविंग एलिमेंट Bij आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जैसे कि एडिशन में हमने प्राइमरी कंडीशन देखी कि बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, तो सेम डिफरेंस में भी बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। देन द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस इज अगेन ए न्यू मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। या फिर हम इसको सेकेंड वे में याद रख सकते हैं कि ए न्यू मैट्रिसेस ऑब्टेन बाय एडिंग द मैट्रिसेस से A - B। वो इन जनरल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स A हैविंग ऑर्डर m by n और एलिमेंट Aij, और सेकंड मैट्रिसेस है B जिसके एलिमेंट्स हैं Bij और ऑर्डर जो है वो बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम, तो इसका भी ऑर्डर हम m by n ले लेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस में हमारे पास A - B
हमारे पास न्यू मैट्रिसेस ऑब्टेन होगा से सी हैविंग एलिमेंट सी आई जे, और ऑर्डर जो रहेगा रिजल्टेंट मैट्रिसेस का वो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस के साथ सेम रहेगा m/n, और सी आई जे क्या रहेगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आई जे की वैल्यू के इरिस्पेक्टिव। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, सबसे पहले हम अंडरस्टूड कम्यूटेटिव मीन ए प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ऑर्डर का मीन आपने ये नहीं समझना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ द रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द कॉलम। ऑर्डर का मतलब फर्स्ट सीक्वेंस, या फिर हम इसको यहाँ पे आप डाउटफुल ना हो तो यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस भी लिख लेते हैं कि सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे ऑर्डर या सीक्वेंस की बात देखेंगे कि मैंने क्या किया, ए मैट्रिसेस के अंदर बी मैट्रिसेस जोड़ा। अगर ए इज़ द फर्स्ट मैट्रिसेस और बी सेकंड मैट्रिसेस है तो मैंने फर्स्ट मैट्रिसेस के अंदर सेकंड मैट्रिसेस जोड़ा। तो इसका अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देता हूँ और सेकंड मैट्रिसेस के अंदर मैं फर्स्ट मैट्रिसेस जोड़ता हूँ तो दोनों में जो रिज़ल्ट आता है अगर वो सेम आता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिसेस हैव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में स्टूडेंट्स ये हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, और ए एंड बी ऑर्डर्स मैट्रिसेस के ऑर्डर जो होंगे वे सेम होंगे, क्योंकि एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन प्राइमरी कंडीशन हैविंग सेम ऑर्डर फुलफिल करती है। इसी तरह एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स एसोसिएशन, या फिर आप स्टूडेंट इसको इजी वर्ड में आपने मेमोरी में रखना है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स मैंने यहाँ पे एडिशन ऑफ द थ्री मैट्रिसेस ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट और सेकंड मैट्रिसेस का ग्रुप बना लेता हूँ। मीन्स चाहे मैं फर्स्ट और सेकंड मैट्रिसेस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड करूँगा तो भी मेरे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं ग्रुपिंग में प्रेफरेंस जो है वो बी और सी को देता हूँ। तो यहाँ पे ए और बी सी के अगेन ऑर्डर जो होंगे सेम होंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो मैट्रिक्स एडिशन में आती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर मैं अगेन कोई सेकंड मैट्रिसेस ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्ट में जो होता है वो गिवन मैट्रिसेस आ जाता है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर मैं जीरो मैट्रिसेस ऐड कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो सेम मैट्रिसेस आएगा। तो यहाँ पे अगेन ए और ज़ीरो मैट्रिसेस जो होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिसेस को हम क्या बोल देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। आगे लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है मेरे पास मैट्रिक एडिशन की वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि इफ़ अगर मैं किसी मैट्रिसेस में उसका नेगेटिव मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, या फिर किसी नेगेटिव मैट्रिसेस के अंदर मैं मैट्रिसेस को ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो माइनस ए जो आएगा वो मेरे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ द ए, जिसको हम नेगेटिव मैट्रिसेस भी कहेंगे। अब मैट्रिसेस के अंदर स्टूडेंट्स हम ऑपरेशन पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मीन्स एनी कांस्टेंट। तो व्हेन ए मैट्रिसेस इज मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर नंबर, its all elements are multiplied by that number. In general, if A is the matrices having element aij having order m by n and k is the any scalar, then k is the scalar, A is the matrix, k a is the another matrices obtained by multiplying each element of A by the scalar k. तो इन जनरल स्टूडेंट हम इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे के इज़ अ स्केलर, ए इज़ द मैट्रिसेस, ये हम कैसे हमें ऑब्टेन होगा, के मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिसेस हैविंग एलिमेंट ए आई जे विद ऑर्डर m by n। तो इसका जो इन जनरल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वो आ जाएगी के मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर m by n। तो इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट ए इज़ द मैट्रिसेस हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 2 by 2 ऑर्डर का, और k इज़ एनी स्केलर हम ले लेते हैं यहाँ 5। तो के
के ए की वैल्यू मीन्स 5a की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 5a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई द मैट्रिसेस हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5a स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, हम स्केलर को ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 13 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे 5 10 और सेकंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे 15 एंड 20। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, -a, इफ़ मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है गिवन है। तो इसमें हम इसको -a को स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि -a कैन बी रिटन एज -1 इज़ द स्केलर एंड a इज़ द गिवन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/3 और इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं फर्स्ट रो के 3 5 6 और सेकंड रो के एलिमेंट ले लेते हैं 7 8 9। देन -1 क्या आ जाएगा, -a दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय द एलिमेंट ऑफ द ए मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा -3, -1 मल्टीप्लाई बाय द 5 -5, -1 मल्टीप्लाई बाय द 6 -6 एंड रिस्पेक्टिवली -1 मल्टीप्लाई बाय द 7 -7 -8 एंड -9। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास -a नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, इफ़ वी हैव द टू मैट्रिसेस से ए हैविंग एलिमेंट aij with order m by n and b matrix having elements bij with order m by n and constant scalars like k and l. So first of all, if a constant k is multiplied by addition of the two matrices, then it should be equal to the ka plus kb. If two constants k plus l इनका इज मल्टीप्लाई बाय द a, देन हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा वो ka प्लस l a रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड ऑपरेशन करेंगे मैट्रिसेस का, ये मैट्रिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है स्टूडेंट्स। बच्चे कई बार इसको अंडरस्टैंड करने में परेशानी करते हैं, लेकिन आपने नहीं स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल भी पैनिक होना है, बहुत इजी है। आपने ये जो मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ आपको, आपने इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस, मान लेते हैं कि वी हैव द टू मैट्रिसेस से ए एंड बी इज़ पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइमरी कंडीशन रहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस से ए एंड बी इज़ पॉसिबल कंडीशन। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है स्टूडेंट्स। जो प्राइमरी कंडीशन रहेगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, तो ये सबसे पहले आपके पास रहेगा प्राइमरी कंडीशन कि नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ये प्राइमरी कंडीशन फुलफिल होती है देन मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो इसका रूल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा आफ्टर प्रोडक्ट वो आएगा ए बी। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स हमारे पास ये पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले हमने टेकिंग रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके करता हूँ स्टूडेंट्स। तो हम ले लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 और इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और बी मैट्रिक्स है जो मेरे पास ऑर्डर 2/4 का है। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास डिफाइंड इसकी मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ए बी। तो सबसे पहले हमने देखा कि उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या रहेगी कि नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम हम क्या चेक कर रहे हैं, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए 2 है
और रो ऑफ द मैट्रिक्स भी है 2 है, तो बोथ आर इक्वल, तो इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, सबसे पहले हम टेकिंग रो ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो हम क्या करते हैं इसकी रो ले लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज। अब हमने क्या करना है, एलिमेंट वाइज इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने इनका सम ले लेना है। तो अब हम देखो स्टूडेंट इनका इसका लेते हैं एग्जांपल, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इनका हम बाद में सम ले लेंगे। तो इनको हम ऐड करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 5 10। तो ये मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन का जो मेरे पास ए बी मैट्रिसेस आएगा उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा 11। इस साइमल्टेनियसली हम सभी के साथ ऐसे रिपीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 7 14, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 8 16। तो इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे 14 17 एंड 20। अब हम सेकेंड रो के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, रो ऑफ द फर्स्ट, तो रो ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कॉलम ऑफ बी। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है। वेल स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 ये हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिए हुए हैं, अगर स्टूडेंट आप इसको देखें तो मेरे पास 3 मैट्रिसेस आर गिवन। तो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं ए, और ए के एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो हैं 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट मेरे पास जो गिवन हैं वो एलिमेंट है मेरे पास 1 3 -2 5। और सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है मेरे पास दिए हुए हैं -2 5 3 4। तो अब मेरे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स पूछे हुए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो पूछा है वो पूछा है ए प्लस बी मीन्स एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो हम एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस ऑपरेशन को याद करें तो मेरे पास एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस कब पॉसिबल होता है, व्हेन 2 मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख लेते हैं। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास ए मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी जो है वो मेरे पास 2/2 है। तो इट मीन्स प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी जो एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस में क्या बनेगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 3 -2 1, 2 + 5 7। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ द 2 मैट्रिसेस के ऊपर। तो डिफरेंस में भी हमने क्या देखा था कि प्राइमरी कंडीशन जो डिफरेंस की थी वो भी सेम थी एडिशन की तरह, कि दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों में ऑर्डर जो है वो सेम है। तो हम बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ द 2 मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ द 2 मैट्रिसेस में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1, तो 2 - 1 4 - 3, 3 - -+ -2, 2 - 5
तो इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ जाएगा 2x2 ऑर्डर का, वो स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाएगा 1 1 3 + 2 5 -3। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ द, या हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ द a - b मेरे पास आ गया। अब स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट मुझे दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है फाइंड 3a - c। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस की रिवीजन और डिफरेंस, हम दो ऑपरेशन जो है वो साथ में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और ए मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो मेरे पास ए मैट्रिसेस के एलिमेंट हैं 2 4 3 2, और इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर, माइनस सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -2 5 3 4, तो ये इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो स्टूडेंट हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स को अगर याद करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस। तो मतलब 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 देन 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 2 का 6, 3 4 का 12, 3 3 का 9, 3 2 का 6। तो ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर माइनस, और मेरे पास सी मैट्रिक्स के एलिमेंट है -2 5 3 4। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस की प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, हैविंग सेम ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस क्या कहता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 6 - +2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस आ गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ गया उसके एलिमेंट्स आ गए 8 7 6 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस जो है वो साइमल्टेनियसली स्टडी कर लिया। अब स्टूडेंट हम फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा है, ए बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिसेस ले लेते हैं और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है मेरे पास 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 3 -2 5। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं दोनों का। तो ऑर्डर में हम क्या चेक करते थे, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि बोथ आर इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या है 2/2, तो इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट एक बात हम बात करते हैं, अगर आपको जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है रो और कॉलम दोनों के इक्वल हैं। तो जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर रह जाएंगे मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई बाय द सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो अगर बेटा स्टूडेंट अगर आपको ये बात पता लग जाए तो आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, एलिमेंट हैविंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट विद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो स्टूडेंट ये सिर्फ आपके लिए हिंट है, आपने इसको क्वेश्चन में लिखना नहीं। एक बार जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये हिंट यूज़ करें, तो इस हिंट से आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो इनमें हम क्या करते हैं, रूल हमने क्या सीखा था, हमने रूल सीखा था कि टेकिंग द रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड कॉलम ऑफ सेकंड एलिमेंट। आप अगर इस हिंट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे एरो लगा लें, रो को रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन से और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से। आपने क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इस हिंट का भी हम आपको सिखा देते हैं। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और उनका सम करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है।
इसका मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और इसका मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसे शुरू में एरो लगा लेंगे तो आपको इजी रहेगा, या फिर आप इस हिंट का यूज़ कर लें स्टूडेंट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई -2 और इन दोनों का सम। तो ये स्टूडेंट, ये मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अगर स्टूडेंट, अगर मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ ताकि आप एक बार सीख जाएं तो फिर आपको आसानी रहेगी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 और -8। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, -6। अब स्टूडेंट, अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको गलती ना लगे। 2/3 + 4/5। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इन सम को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 + 20। तो ये हमारे पास 3 - 4, ये आ जाएगा 9 + 10। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे मैट्रिसेस के वो आ जाएंगे -6, 26, -1 एंड 19। और जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्डर रहेगा वो 2/2 ऑर्डर रहेगा। तो स्टूडेंट हम इसका अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड है वो है बी, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी मैट्रिसेस विद ए मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है हमारे पास 1, 3, -2, 5। इसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये 2/2 ऑर्डर। और हमारे पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है मेरे पास 3, 4, सॉरी स्टूडेंट 2, 4 एंड 3, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब फर्स्ट रो में ले लेंगे। अगर आपको डाउट लगता है स्टूडेंट तो आप पहले एरो लगा के सीख लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से, + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स हम। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, और रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका 2/2 ऑर्डर रहेगा। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 2 + 9 11, यहाँ आ जाएगा 4 + 6 10। ये स्टूडेंट मेरे पास है -4 + 15 -11, +11, और हमारे पास -8 + 10, ये हमारे पास 2 रहेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे जिसमें हमने सभी ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस जो है वो हमने इनको स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उसने हमें 4 पार्ट के अंदर डिटेल एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस की जो है वो हमें स्टडी करवाई है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनको हमने ऐड करना है, और यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, थर्ड क्वेश्चन में भी और फोर्थ क्वेश्चन में भी। तो स्टूडेंट 1 बाय 1 हम इन 4 के 4 पार्ट्स को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या दी हुई है, एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले एडिशन तभी डिफाइन होती है अगर उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/2 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2। तो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल होती है। तो इट मीन्स एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस कैसे आती है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। ए के अंदर ए ऐड होगा, बी के अंदर बी ऐड हो जाएगा, -b + b एंड लास्ट में a + a। तो स्टूडेंट तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2/2 आएगा। तो a + a ऐड करेंगे, a में a ऐड किया तो 2a, b में b ऐड किया 2b, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0, और यहाँ पे मेरे पास 2a। इस तरह स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले हम इनमें ऑर्डर चेक कर लेंगे दोनों का। तो ऑर्डर हम देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर सेम है। तो इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट b² + c², इसमें ऐड हो जाएगा 2bc। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2a² + c² -2ac। और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम से ऐड हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज बन गई, a² + b² + 2ab। तो ये आइडेंटिटी मेरे पास क्या रहती है, a + b²। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, b² + c² + 2bc, ये बन गया b + c²। और अगेन यहाँ पे भी आइडेंटिटी स्टूडेंट बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई a - c² और a - b²। और जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्डर रहेगा वो हमारे पास 2/2 ऑर्डर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो आपके सामने ये है। तो यहाँ पे भी मेरे पास स्टूडेंट दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनकी एडिशन मुझे पूछी है। तो सबसे पहले एडिशन में हम चेक करते हैं कि इनके ऑर्डर क्या सेम है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर के हैं। तो इसका मतलब इनकी एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो -1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा 12, 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 एंड 5 + 4। तो स्टूडेंट हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 में ऐड हो जाएगा 12, 4 में ऐड हो जाएगा 7, -6 में ऐड हो जाएगा 6, 8 में ऐड होगा 8, 5 में ऐड होगा 0, 16 में ऐड होगा 5, 2 में ऐड होगा 3, 8 में ऐड हो जाएगा 2 और 5 में ऐड होगा 4। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 3/3 रहेगा। और स्टूडेंट इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 11, 0 16 5 21 5 10 9 और रिजल्टेंट ऑर्डर मेरे पास मैट्रिसेस का आ जाएगा 3/3। इस तरह स्टूडेंट अब अगेन हमारे पास फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस पूछी है। तो यहाँ पे भी हम क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों में सेम ऑर्डर है। तो इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा sin² x + cos² x + sin² x। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स बन जाएगा sin² x + cos² x, फिर sin² x + cos² x, और लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम में cos² x + sin² x, और रिजल्टेंट ऑर्डर बन जाएगा वो 2/2। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin² थीटा, बिकॉज वी नो कि sin² x + cos² x जो है वो मेरे पास 1। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, ये भी 1 1 1। तो हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिसेस आ गया। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस जो है स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें डिटेल स्टडी करवाई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस के अंदर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे
6 सब पार्ट दिए हुए हैं मेरे पास, तो सभी में मेरे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस दिए हैं, बारी बारी से हम सभी को प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन की जो हमारी सबसे प्राइमरी कंडीशन रहती है, सबसे पहले उसको चेक करते हैं। कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसमें प्राइमरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो मस्ट बी एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम एंड देन सब्सिक्वेंटली उनका सम सॉल्व करेंगे। तो ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी इंटू बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस ए बी। सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ करेंगे माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी। माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये दिए हुए हैं मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको रूल भी बता दिया है और इसके लिए मैंने आपको हिंट भी बता दिया है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस जो है वो रिजल्टेंट फ्रेम होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेक रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो के अंदर भी सिंगल एलिमेंट है और कॉलम के अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही होगी क्योंकि समेशन के लिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है नहीं है। तो ये आएगा 1/2, अब 1/3, 1/4, 2/2 सेकंड रो के एलिमेंट, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3 एंड 3/4। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3 ऑर्डर का होगा स्टूडेंट्स, और इसका एलिमेंट्स फर्स्ट रो के आएंगे 2, 3, 4, सेकंड रो के 4, 6, 8 और थर्ड रो के 6, 9, 12। तो स्टूडेंट आपने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 3 है, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट दिए हैं वो 2/2 ऑर्डर और 2/3 ऑर्डर का दिया है। तो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लिकेशन में जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो 2/3 ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रो ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट को हमने कॉलम ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन करनी है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई द -2 मल्टीप्लाई बाई द 2 -4। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 4, 1 मल्टीप्लाई बाई द 2 2 -6, 1 मल्टीप्लाई बाई द 3 -2 मल्टीप्लाई बाई द 1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई द 2। तो हमारे पास ये सेकंड रो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई द 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाई द 2 6। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई द 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई द 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाई द 3 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई द 1 3। तो हमारे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आ गया 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -1 1, 6 + 2 8, 9 +
4 13 एंड 6 + 9 6 + 3 9। तो ये हमारे पास स्टूडेंट तो हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 3/3 ऑर्डर के हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास क्या आएगा 3/3 ऑर्डर का। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई द 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई द 0 0 4 मल्टीप्लाई बाई द 3 12। तो मेरे पास जो एलिमेंट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे मेरे पास 2 + 0 + 12। अब इसी तरह आगे करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाई द -3 - 6 प्लस 6 प्लस 0। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 10 + 12 + 20। अब हम क्या करते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स लेते हैं, इसको फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 3 1 का 3 + 4 0 का 0 एंड 5 3 का 15। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -9 + 8 + 0 और थर्ड रो सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 15 + 16 + 25। और हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 0 + 18, फिर -12 4 3 का -12 + 10 और 6 0 का 0। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 20 + 5 4 का 20 + 30। तो स्टूडेंट अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इनकी एडिशन क्या आ जाएगी 3/3 ऑर्डर में 14 0 42 18 -1 56 22 -2 एंड 70। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फोर्थ पार्ट कर लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट गिवन 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये स्टूडेंट आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको। यहाँ पे ये मेरे पास 3/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और ये मेरे पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, मेरे पास 3 मैट्रिसेस ऑफ द 3/3 ऑर्डर के दिए हुए हैं और कंप्यूट करने को मुझे क्या बोला है, एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस A + B। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस हैं सारे के सारे, तो इट मीन एडिशन ऑफ द A एंड B डिफाइंड, B - C सब्ट्रैक्शन ऑफ द B और C की सब्ट्रैक्शन भी हम डिफाइन हो सकती है क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये फाइंड कर लें, देन यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेल स्टूडेंट, तो हम इसको करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं वो मेरे पास A B एंड C मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हैं। तो इन मैट्रिसेस को हम क्या करना है, अब इनकी एडिशन हमने करनी है। तो एडिशन हम कर सकते हैं इसमें। तो A + B, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि A मैट्रिसेस के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 -3, B मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 5 0 2 और 1 -1। तो इसका ऑर्डर है 3/3 प्लस B मैट्रिक्स के एलिमेंट 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो हम क्या चेक कर रहे हैं स्टूडेंट कि बोथ द मैट्रिसेस आर द सेम ऑर्डर। अगर बोथ द मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर है तो इट मीन्स इनकी एडिशन जो है वो डिफाइन है। तो एडिशन हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -3 + 2 -1। फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे स्टूडेंट। इसी तरह आ जाएगा 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में 4। तो हमारे पास स्टूडेंट A + B आ गया। और सेकंड हमें पूछा है B - C डिफरेंस ऑफ द B एंड C। तो B के एलिमेंट्स लिख लेंगे स्टूडेंट हम। तो B के एलिमेंट हमारे पास B मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, माइनस डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये भी 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आराम से घटा सकते हैं। तो हम इनको घटाएंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 3 - 4 -1 -1 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 -2 एंड लास्ट में 3 - 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा -1 -1 -1 -2 0 एंड 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 एंड माइनस प्लस 0 + 2 2 एंड 3 - 3 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये इसमें आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में हमें आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करने को बोली गई है। तो a + b - c = शो करो, वेरीफाई करने को बोल रहा है a + b - c। तो ये तो हमें पता है कि एडिशन के अंदर, मैट्रिसेस एडिशन के अंदर एसोसिएशन प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास b - c, हमने अभी डिफरेंस ऑफ द b - c कैलकुलेट किया और a + b की वैल्यू कैलकुलेट की। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यू को भरेंगे। तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस, और b - c मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इनकी एडिशन, तो एडिशन में हम चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या सेम है इनके। तो ऑर्डर सेम है। तो हमारे पास एडिशन इनकी जो डिफाइन है, और जो हमारे पास राइट साइड में है a + b भी स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया। इसके हमारे पास एलिमेंट्स जो आए थे वो आए थे 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो इसका ऑर्डर है 3/3 -c। तो c मैट्रिक्स के एलिमेंट स्टूडेंट हम लिखेंगे। तो c मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है उसके हमारे पास एलिमेंट्स थे 4 1 2 0, सेकेंड रो के एलिमेंट 0 3 2 और थर्ड रो के एलिमेंट 1 -2 3। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं ताकि ये देखते हैं वेरीफाई है या नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे हम 1 - 1 1 - 1 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 0। 2 - 2 अगेन 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 -1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 एंड 1। तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट होगी स्टूडेंट। अब राइट साइड को कैलकुलेशन करते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 - 0 0 2 - 3 -1 एंड 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 + 2 बिकॉज माइनस प्लस। तो -1 + 2 1 और 4 - 3 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड साइड = टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो जो कंडीशन मुझे पूछी थी वो वेरीफाइड होगी हमारे पास। अब स्टूडेंट हमारे पास जो 5th पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है a एंड b। तो हमें जो कंप्यूट करने को बोला है वो बोला है 3a - 5b। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस का कंसेप्ट हम लगाएंगे। 3a के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट, तो इसका 3/3 ऑर्डर -5, और हम यहाँ पे b के एलिमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था, स्केलर इज मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। तो 3 से 3 कैंसिल आउट 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 5, 3 से 3 कैंसिल आउट 1, 3 से 3 कैंसिल आउट 2, और मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 कैंसिल आउट 4/1 4। तो ये 7 6 2। तो हमारे पास
3A कैलकुलेट होके आ गया मेरे पास 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाहे इसको मैं डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस की ऑपरेशन लगा लें या एडिशन ऑफ द। अगर हम डिफरेंस का लगाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एडिशन का लगाना तो -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, -2 -3 -5, फिर आ जाएगा -1 -2 -4 -7 -6 -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस आ गए, तो यहाँ पे एडिशन जो है वो डिफाइन है क्योंकि बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2 + -2 0, 3 + -3 0, 5 + -5 0, 1 + -1 0, 2 + -2 0, 4 + -4 0, 2 + -7 0, 6 -7 0 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले कॉस थीटा स्केलर है हमारे पास, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। आगे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास ये स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे एडिशन डिफाइन है, तो बोथ हैव द सेम ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई स्टूडेंट 1, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, लाइक टर्म्स हैं, ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ गया ये हमारे पास आ गया 2/2 ऑर्डर के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट 3.1 एक्सरसाइज में भी हमने क्या किया था, वहाँ पे वेरिएबल्स को हमने फाइंड किया था जो अननोन वेरिएबल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको भी छोड़ देंगे आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी, और कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई, मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3 0, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं लेकिन मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर दिए हैं। तो इनके लिए स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए हैं हमने कि लीनियर इक्वेशंस को इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, वही हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, चाहे वो एलिमिनेशन का हो, सब्स्टिट्यूशन का हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हो, लेकिन प्रेफरली यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही लगेगा मैट्रिसेस के अंदर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे मैट्रिसेस में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई भी मेरे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 2 अननोन्स हैं, तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट मेथड जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे इनको दोनों को हम चाहे ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम लिख देंगे एडिंग 1 and 2, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, एडिंग 1 and 2। तो ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड से ऐड हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और राइट साइड में ऐड हो जाएंगे 7025 प्लस 3003। तो स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स जो है डिफाइन है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं बोथ हैव द सेम ऑर्डर। और यहाँ पे
हमारे पास x और x 2x, और दूसरी तरफ मेरे पास एडिशन करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, 7 + 3 10 0 2 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आ गया 2x, तो 2x आ गया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 से चाहे प्री मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 को इधर ले जाओ। तो 1/2 से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो x के आ जाएगा मेरे पास 1/2 10 0 2 8। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 से प्री मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हम अब यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई द 10। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5, 1/2 मल्टीप्लाई बाई द 0 0, 1/2 मल्टीप्लाई बाई द 2 1 एंड 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको हम पुट कर देंगे इन 1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 1 4 प्लस y दैट इज इक्वल टू 7 0 2 5। तो y हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमारे पास लग जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, घटा दूँगा। तो 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1 एंड 5 - 4 1। तो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास x एंड y जो मैट्रिसेस हैं वो आ गए। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू तो ये मेरे पास आ गया, और y मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास है, ये आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरह हम सेकंड पार्ट, तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दिया है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले इनके कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो चाहे आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या चाहे y के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। अगर मान लो x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो मुझे 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे 2 को 2 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये एप्लीकेशन लगा के इनको आराम से फिर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें y मैट्रिसेस दिया हुआ है और नीचे हमें फाइंड करने को पूछ रहा है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इफ़ वी हैव द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। और एक्स वाई जो स्टूडेंट है ये मेरे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं, और अगर इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो मेरे पास क्या दिया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का अगर कंसेप्ट हम माइंड में रखें तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर है, तो यहाँ पे इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का हम कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में ही हम ऑपरेशन एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो हमें वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y के एलिमेंट हैं 3 2 1 4, और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इक्वल टू में मेरे पास दिया हुआ है 1 0 -3 2। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रीअरेंजमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड से इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये माइनस का हो जाएगा साइन चेंज होके। तो डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट हम लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस में हमारे पास क्या बन गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -2 -2 -4 एंड -4, और यहाँ पे 2x। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन प्री मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, 1/2 से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास मैट्रिसेस क्या बन जाएगा, 1/2 -2 -2 -4 -4 और 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम स्केलर और मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो मेरे पास -1 -1 -2 -2 ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आपने खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग जाएगा, 2 ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाद में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई द 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई द 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई द 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई द 2x। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ किया स्टूडेंट्स।
और हमारे पास अब यहाँ पे एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑर्डर सेम है। तो सभी के ऑर्डर हम देख रहे हैं 2/2, ऑल द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया 1 2x + 2 और इक्वल टू में हमारे पास मैट्रिसेस आ जाएगा 5 6 1 8। तो स्टूडेंट मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यहाँ पे लग गया। बोथ द एलिमेंट हैव द सेम ऑर्डर एंड हैव द इक्वल साइन। अगर उनके अंदर इक्वल साइन है तो इट मीन हम देख सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये स्टूडेंट्स, तो 2x + y ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से y कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3। और हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। तो 2x + 2 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट मेरे पास 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मेरे पास 3 एंड y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 3। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, यहाँ पे भी मुझे x y z t हमारे पास 4 अननोन्स दिए गए हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। और हमें जो इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में वो हमारे पास ये दे रखी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, फिर एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस और बाद में इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपने सेल्फ सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो हमारे पास गिवन है x -1 1 दैट इज इक्वल टू 10 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका 2/1, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है ये। और ये -y और इसका भी हमारे पास क्या बन जाएगा ऑर्डर 2/1, और हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर भी 2/1 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। तो 2x - 1 एंड 3x + y। तो हमारे पास स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 10 5 2/2 एंड 2/1 ऑर्डर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बन, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करके मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने से मेरे पास क्या, तो इनको एडिशन ही करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ऐड करेंगे हम। तो जब इनको ऐड करेंगे हम तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x = 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5। तो x क्या आ गया मेरे पास 3। तो स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम मान लेते हैं पुट इन 1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 × 3 - y = 10, 6 - y = 10, -y = 10 - 6 एंड y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट -4। तो हमारे पास x और y कैलकुलेट होके आ गए स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उसने क्या गिवन दिया है, हमें गिवन है 3x y z w = x 6 - 1 2w + 4x + y z + w 3। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें 4 अननोन्स कैलकुलेट करने हैं x y z एंड w। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगा के बाद में एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के इन क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट से, 3x 3y 3z एंड 3w। और राइट साइड में हम क्या करेंगे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि
हमारे पास ऑर्डर इन सभी के 2x2 ऑर्डर के हैं, तो सेम ऑर्डर है, तो इट मीन इनकी एडिशन जो है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे x+6 आ जाएगा x+4, फिर आ जाएगा 6+x+y, और फिर आगे स्टूडेंट हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा फिर हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 z+w-1 एंड 2w+3, तो 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे भी हम स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाते हैं। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4 इक्वेशन बन जाएंगी। 3x = x+4। तो स्टूडेंट आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2x = 4। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 2। तो हमारे पास, और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट होगी मेरे पास। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी 3y = 6+x+y। तो स्टूडेंट y की टर्म्स को आप एक साइड ले आएंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3y - y दैट इज इक्वल टू 6+x। तो 2y = 6+x। तो यहाँ पे हम पुट x = 2, तो हमारे पास 2y क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 6 + 2, तो 2y = 8 एंड y = 4। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट 3w। तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू कैलकुलेट नहीं है, तो पहले w को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3w दैट इज इक्वल टू 2w+3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से हम w की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो मेरे पास w क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, w। अब हमारे पास z रहा। तो z के लिए हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हम ले लेते हैं, सेकंड रो का एलिमेंट हम कंपेयर करते हैं। 3z = z+w-1, 3z - z = w+1। ये आ गया स्टूडेंट 2z दैट इज इक्वल टू w+1। तो यहाँ पे हम पुट वैल्यू कर देते हैं, w = 3। तो ये आ गया 2z = 3+1, देन 2z = 4, और z मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2 एंड w की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो ये था हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो हम करेंगे।